श्रीगणेशाय नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आप सभी साधकों के हृदय में विराजमान ईश्वरीय सत्ता का मेरा शत शत नमन। मित्रों, मैं ज्योति त्रिपाठी आज पुनः आप सबके समक्ष आचार्य शंकर द्वारा रचित ग्रंथ भज गोविंदम की व्याख्या हेतु उपस्थित हुई हूँ। दोस्तों, अब तक हमने भज गोविंदम के 3 श्लोकों की व्याख्या की है। आज पुनः चौथे श्लोक की व्याख्या हम करेंगे। दोस्तों, आचार्य शंकर अपने इस ग्रंथ के माध्यम से हमें ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये मनुष्य शरीर अति दुर्लभ है और इसका सदुपयोग होना चाहिए। ये जीवन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इस संसार में जो कुछ है सब अस्थिर है, कुछ भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए बहुत ही विचार पूर्वक जीवन के हर क्षण को जीने में ही हमारी बुद्धिमत्ता है। दोस्तों, ये भगवान का दिया हुआ एक ऐसा गिफ्ट है हमें, जो हमें भगवान को वापस करना है। भगवान ने वो गिफ्ट दिया ही है वापस लेने के लिए, लेकिन इस पर हमें अधिकार ना करके इसका सदुपयोग करना है। यही तथ्य अगर दिमाग में रख करके हम आगे बढ़ेंगे तो फिर जीवन से मुक्त होकर जी सकेंगे। और अगर इससे विपरीत आधिपत्य समझेंगे, अधिकार समझेंगे, मनमाना आचरण करेंगे तो वही हम बुद्धिमान ना के बद्ध जीव कहलाएंगे और जो हमारे बंधन का कारण होगा। मित्रों, इस श्लोक में आचार्य शंकर ये बताना चाह रहे हैं कि जीवन किस क्षण अंत होगा ये हमको पता नहीं है। कभी भी जीवन हमारा समाप्त हो सकता है, अनिश्चित है, हमें पता ही नहीं है। जैसा कि हमने पिछले अपने श्लोक में बताया था कि जीवन का जो ये पैरोल मिला है कब वापस ले लिया जाएगा नहीं मालूम। बिल्कुल उसी तरीके से आज के इस श्लोक में आचार्य शंकर कमल के पुष्प का उदाहरण दे करके हमें बताना चाह रहे हैं कि जीवन कल पे मत टालिए, जो कुछ करना है अभी करना है, आज ही करना है। आइए श्लोक का उच्चारण करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नलिनी दलगत जलमति तरलम तज्जीवितम अतिशय चपलम विद्धि व्याधभिमानं ग्रस्तं लोकं शोकहतं च समस्तं भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। आचार्य शंकर इस श्लोक के द्वारा ये बता रहे हैं कि कमल का पुष्प की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, जो दल होता है, उस पर जल की जो एक बूंद है वो चमक रही है मोती की तरह है, लेकिन अचानक हवा चली और वो बिखर के समाप्त हो गई और पता ही नहीं चला कि उस जगह जल था भी। बिल्कुल ऐसा ही हमारा ये जीवन है। हम हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, और कौन सी सांस मेरी अंतिम है, किस घटनाक्रम से हमारा ये जीवन समाप्त हो जाएगा हमें पता नहीं है। इसलिए गोविंद को भजो, ये मूल मानव, गोविंद का भजन करो। अपने शरीर से, अपने कर्मों से, अपने मन से गोविंद का चिंतन करो। उस परमात्मा को ध्यान में रख के जीवन को जियो, अंधी दौड़ में मत जियो। कहने का अभिप्राय ये है कि इस शरीर को जो हमें मिला है गिफ्ट के रूप में, इसका प्रॉपर उपयोग होना चाहिए। अपने वचनों से, अपनी वाणी से हमें एक प्रॉपर जीवन का रास्ता अपनाना चाहिए। यही गोविंद का भजन है। हमें वो कोई काम नहीं करने चाहिए जो हमें खुद के लिए नहीं पसंद है। हमें विषयों में इतना फंस के नहीं चिपकना चाहिए कि हम अपनी अस्तित्व को भूल जाएं, अपनी मर्यादा को भूल जाएं और बस लग जाएं उसकी प्राप्ति में। यही है गोविंद का भजन। जागरूक होकर जीना, विवेक पूर्वक जीना, विचार पूर्वक जीना। हम जो करें, जहाँ भी बैठें, जो भी सुने, उस पर विचार करें, उस सत्य को जानने का प्रयास करें। खाली सुन के, देख के उसको मान ना ले। हमने अपने प्रथम शुक्ल में कहा था दोस्तों, हमारी आदत होती है,
हम चीज़ों को जानने का प्रयास नहीं करते, हम बस मान लेते हैं। ये मेरी माता है, ये मेरे पिता, ये बंधु, ये दोस्त, ये मेरा घर, ये तेरा घर, ये मेरा शरीर, मैं सुंदर, तुम खूब बदसूरत। हम ये सब चीज़ें बस इन आँखों से, इन चक्षु कानों से देख करके, सुन के मान लेते हैं। सत्य क्या है? कितने लोग हमारे साथ थे जो आज नहीं हैं, कितने हमारे अपने रिश्ते थे जो आज नहीं हैं, वो कहाँ चले गए? ऐसे हमें भी जाना है। यही सब चीज़ें आचार्य शंकर हमको बताने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, हम अगर अपने भी जीवन में हम स्वयं भी इसका आकलन करें तो देखिए, जब कभी हम हरिद्वार जाते हैं और गंगा के किनारे जाके खड़े होते हैं तो हम देखते हैं निरंतर गंगा का जल बह रहा है। हम 2 घंटे बाद फिर पहुंचते हैं तो देखते हैं फिर वही जल बह रहा है। 2 साल बाद जाते हैं तो फिर वही जल बह रहा है। कभी हम आकाश की तरफ दृष्टि करके अपना मुंह करते हैं तो देखते हैं बादल चल रहे हैं। ये प्रकृति हमें क्या बता रही है? हम इस पर कभी चिंतन नहीं करते, हम विचार नहीं करते। हम खड़े होते हैं शरीर से गंगा के किनारे और सोच रहे होते हैं लखनऊ की बातें। हमारा मन और हमारा शरीर एक जगह नहीं होता, अन्यथा हम सामने घटने वाली घटनाओं को, होने वाली क्रियाओं को विचार पूर्वक जान सकते हैं। क्योंकि हमारा मस्तिष्क कुछ और सोच रहा है, हमारा शरीर कहीं और है, इसलिए हम विचार कर नहीं पाते। ये प्रकृति हमें यही बता रही है दोस्तों कि सब कुछ चल रहा है, इस संसार में सब कुछ गतिमान है, प्रवाहमान है। हमारा ये जीवन भी, हम प्रति क्षण मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे शरीर की अवस्थाएं बदल रही हैं। हम पहले शिशु थे, फिर हम बालक हुए, फिर हम युवक हुए, अब हम वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे हैं। हमारी इच्छाएं बदल रही हैं। कभी हमें खिलौने अच्छे लगते थे, फिर साइकिल चलाना अच्छा लगने लगा, फिर हमको बाइक पसंद आ गई, अब हमको कार चाहिए। कभी हमारे लिए दोस्त सब कुछ हुआ करते थे, कभी अब आज हमारे लिए पत्नी सब कुछ होती है, फिर हमारे लिए बच्चे सब कुछ है। हमारी इच्छाएं बदल रही हैं, हमारी प्राथमिकताएं बदल रही हैं, पसंद बदल रही है। कभी कोई हमारे जीवन में आता है तो हम बहुत खुश होते हैं और कहते हैं इस व्यक्ति ने इतना प्यार दिया, यही मेरे जीवन के सुख का कारण है, इसी की वजह से मेरी खुशी मिली। और कभी कभी वही व्यक्ति हमारे दुख का कारण हमको दिखने लगता है। हम सोचते हैं, जब जीवन की घटनाक्रम को कुछ और सोचते हैं तो हम लगता है हमें कि अगर ये मेरी जिंदगी में ना आता तो शायद ये दुख ना आता, ये मुसीबत ना आती। ये सारे उदाहरणों से हम बताना सिर्फ यही चाहते हैं कि क्षण क्षण पल पल सब कुछ बदल रहा है और कुछ पता नहीं है कौन सा क्षण किस घटना का अंत होगा, हमारा जीवन कब अंत होगा हमें पता नहीं है। जीवन बड़ा चपल है। अपने श्लोक में कहते हैं ये जीवन जल तरंग की तरह बहुत चपल है, तेजी से बह रहा है। हाथ में मुट्ठी में रेत भी कुछ देर ठहरती है, ये उतना भी ठहरने वाला नहीं, ये हमको आपको दिख नहीं रहा है। हमारे शरीर की कोशिकाएं प्रतिपल मर रही हैं, हमारा शरीर प्रतिपल परिवर्तित हो रहा है। हम कब शिशु से बालक बन गए पता ही नहीं चला, और कब युवक होके हम वृद्ध हो गए पता ही नहीं चला, जबकि हमने सारे वो प्रयास किए कि हम वृद्ध ना हो, हम बदसूरत ना दिखे, हमें झुर्रियाँ ना पड़े। सारी की सारी सौंदर्य इंडस्ट्री हमारे इसी प्रयास से चल रही है कि हम हमेशा जवान बने रहें, हम हमेशा खूबसूरत दिखें, हमारे बाल हमेशा काले रहें, हम हमेशा हष्ट पुष्ट रहें। लेकिन हमारे इतने प्रयासों के बाद भी हम वृद्ध होते हैं, हम जीर्ण शीर्ण होते हैं। एक काया जो बड़ी खूबसूरत लगती है ये एकदम गंदी लगने लगती है। यही है परिवर्तन, यही है प्रवाहवान, यही है चलना। इसीलिए आचार्य शंकर हमको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये संसार से जो हमारा संबंध है झूठा है, ये संसार परिवर्तनशील है और हम अपरिवर्तनशील हैं। सब कुछ बदल रहा है लेकिन हम नहीं बदल रहे। हम अगर अपनी 15 वर्ष पुरानी फोटो उठा के देखें तो हम कहते हैं हमारी फोटो है, जबकि उस फोटो में और आज हमारे रूप रंग में जमीन आसमान का अंतर होता है। सब कुछ बदल चुका होता है, हमारी पसंद बदल चुकी होती है, रूप रंग बदल जाता है, फिर भी हम कहते हैं हम वही हैं। यानी संसार बदल रहा है लेकिन अस्तित्व वहीं पर है। हमारा अस्तित्व अपरिवर्तनशील है और ये संसार परिवर्तनशील है। इसीलिए हमारा संसार से जो संबंध है वो मिथ्या है। इसीलिए आगे आचार्य शंकर क्या कहते हैं? आचार्य शंकर आगे कहते हैं विद्धि व्याधभिमानं ग्रस्तं लोकं शोकहतं च समस्तं
ऐसा संसार जहाँ सब कुछ बदल रहा है, कुछ ठहर ही नहीं रहा है, तो क्या पकड़े और क्या छोड़ें? इस संसार में ऐसा क्या पड़ा है जो हमें सुखदाई करने वाला है, जो हमें खुश करने वाला है? ये तो सब कुछ बदलता जा रहा है। आज जो अच्छा था वो कल बुरा हो रहा है, आज जो सुंदर था कल वो विकृत हो रहा है। इसमें कहाँ सुख है? हमें तो सदैव सुंदरता चाहिए, सदैव सुख चाहिए, सदैव शांति चाहिए, और यहाँ तो सब कुछ बदलने वाला है। इस संसार में सिवाय रोग के, शोक के, व्याधि के कुछ और है ही नहीं। आप अपने जानने वाले किसी भी दोस्त, मित्र, रिश्ते नाते के पास जाएं, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि मैं पूरी तरह से प्रसन्न हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है। कोई नहीं कहेगा कि मैं पूर्ण सुख शांत हूँ। सुख सुविधाओं से होगा, लेकिन मन अशांत होगा। मित्रों, हमारे जीवन में ये रोग शोक निरंतर लगे हुए हैं। इसलिए आचार्य शंकर का कहने का अभिप्राय है कि गोविंद को भजो। जीवन कब समाप्त होगा पता नहीं। इस संसार में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो तुम्हें सुखी करने वाली हो, इसके पीछे मत भागो। इसी परिप्रेक्ष्य में तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी विलंब न कीजिए, भज लीजिए रघुबीर। तन तरकस जात है, श्वास सास सार सो तीर। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होगी, बहुरी करोगे कब। तुलसीदास जी कहते हैं, ये शरीर रूपी तर्कस से श्वास रूपी तीर निरंतर निकल रहे हैं। इसलिए जो कुछ करना है, गोविंद को भजना है, रघुवीर को भजना, आज ही बढ़ो। मित्रों, हमें अपनी आध्यात्मिक उन्नति के प्रयासों को कल पर नहीं टालना है। हमें जो करना है आज ही करना है, और आज भी नहीं अभी करना है। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कहते हैं अभी तो मेरी उम्र मौज मस्ती की है, अभी तो हमको विवाह करना है, अभी तो पत्नी आएगी, अभी तो पति आएगा, अभी तो हमको एंजॉय करना है, फिर संतान आ जाएगी। अरे अभी तो संतान की जिम्मेदारी है, अभी तो इनको पढ़ाना लिखाना है, फिर इनको सेटल कर दें, फिर हम पूजा पाठ भक्ति करेंगे, फिर हम ईश्वर को मजेंगे, फिर हम शास्त्र को पढ़ेंगे, फिर हम सत्संग को सुनेंगे। हम ऐसा सोचते हैं। इसे तुलसीदास जी कह रहे हैं, पल में प्रलय आएगी, उस बूंद की तरह कब हवा चलेगी, कब प्रलय आएगी, कब जीवन समाप्त हो जाएगा, हमें नहीं पता। इसलिए आचार्य शंकर ने कहा, जो सबसे बेस्ट समय है वो वर्तमान है, अभी अभी इसी क्षण। जितनी कमाई यहाँ की ये सब यहीं रह जानी है, और वो जो कमाई वही साथ जानी है। अपने अंदर इस भाव को बैठाना है कि हम जीवन को मर्यादा के रूप में, अनुशासन के रूप में जिए, तभी हम धार्मिक जीवन जिएंगे, वही हमारे मुक्ति का कारण बनेगा। और इसीलिए वो कहते हैं कि हमको जो करना है अभी करना है। हमें अपनी आध्यात्मिक उन्नति को पोस्टपोन नहीं करना है। बच्चों के नाम पर, पुत्र के नाम पर, उनके सुख के नाम पर, उनकी व्यवस्था के नाम पर, अपनी अवस्था के नाम पर हमें उसे टालना नहीं है, पोस्टपोन नहीं करना है। जो करना है साथ साथ करना है। अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपनी भी आध्यात्मिक उन्नति करनी है। आध्यात्मिक उन्नति का अभिप्राय स्वयं को जानना है, ईश्वर को जानना है, संसार क्या है, ये परिवर्तन क्या हो रहा है, कर कौन रहा है, कौन अपरिवर्तित है। सब कुछ परिवर्तित होगे भी हम क्यों ये कहते हम वही हैं? हम खुद को अपरिवर्तित क्यों महसूस करते हैं? सत्यता क्या है, वास्तविकता क्या है, हमें ये जानना है। हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। इस संसार में ऐसा कुछ पाने वाला है ही नहीं, ऐसा कुछ संग्रह करने वाला है ही नहीं जिसके लिए हम कुछ भी कर जाएं। तो ये जो कुछ भी कर जाएं, जो अमर्यादित जीवन है, इसको छोड़ के अनुशासित, मर्यादित, वही धर्म है, वही धार्मिकता है। यही आचार्य शंकर हमको बताने का प्रयास कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं, इस संसार में व्याधि, रोग है, शोक है। कोई ना कोई व्याधि से, रोग से, शोक से हर व्यक्ति घिरा है। कोई भी व्यक्ति प्रसन्न नहीं है। संसार में कुछ नहीं पड़ा है। ज्यादातर तो आपको शारीरिक रूप से ग्रस्त, रोगग्रस्त लोग मिलेंगे, और जिसको शारीरिक कष्ट कोई नहीं है तो उसको मानसिक कष्ट होगा। किसी को डिप्रेशन होता है, तो किसी को ये चिंता है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, तो किसी को ये शिकायतें हैं कि मेरे बच्चे मुझे पूछते नहीं हैं, मुझे अब मेरे बच्चे समय नहीं देते हैं, मैंने अपना पूरा जीवन उनको दे दिया, वो मुझे समय नहीं देते हैं। हर तरफ शोक और रोग ही दिखाई पड़ता है। इस संसार में ऐसा कुछ नहीं जो तुम
बटोर सको या जो तुम्हारे साथ तुमको सुख देने वाला हो। इसी परिप्रेक्ष्य में भर्तहरि जी ने अपने वैराग्य शतकम में 4 लाइनें बहुत सुंदर कही हैं, जो मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। आयुर्वर्ष शतम नृणाम परिमितम रात्रौ तदर्थ गतम। मनुष्य की औसत आयु मात्र 100 वर्ष है, जिसमें से आधी तो उसकी रात्रि में सो के बीत जाती है। आगे वो कहते हैं तस्यार्धस्य परस्य चाधर्य परम बालत्व वृद्ध त्वयो। बाकी एक भाग बचपन में बीत जाता है और एक भाग वृद्धावस्था में बीत जाता है। आगे वो कहते हैं शेषम व्याधि वियोग दुख सहितम सेवादि भिनिर्यते। शेष जो भाग है उसमें रोग वियोग, किसी की चाकरी, किसी की गुलामी, कोई हानि, कोई लाभ, इन सब शोक में बीत जाता है। हमें किसी को खुश करना है, हमें किसी को मना के रखना है, हमें ये बीमारी हो गई, हमें ये घाटा हो गया, हमारा मन ध्यान इसी में लगा रहता है और हम अपने शरीर का उपयोग इन्हीं सब कृत्य कार्यों में करते रहते हैं। तो बाकी जीवन तो हमारा ऐसे बीत जाता है। यानी एक हिस्सा बचपन में बीत गया जब हम एकदम अबोध हैं, एक वृद्धावस्था में बीत गया जब हमारे शरीर अंग किसी लायक नहीं बचे हैं कि हम ईश्वर का भजन कर सकें, भक्ति कर सकें, किसी की सेवा कर सकें, कुछ त्याग कर सकें। तो बचपन और वृद्धावस्था में 2 भाग निकल गए, जो तीसरा भाग बचा उसमें हमें रोग है, शोक है, कभी कोई शोक किसी चीज़ का दुख, कभी कोई मानसिक दुख, कभी कोई शारीरिक दुख, कभी लाभ, कभी हानि, हमारा इसमें बीत जाता है। और आधा जीवन तो हमारा रात्रि सोने में बीत जाता है। तो आगे कहते हैं जीवे वारित तरंग चंचल तरे सौख्यम कुते प्राणी नामा। प्राणियों हो जल तरंग की तरह चंचल जीवन में हे प्राणी तुम्हें सुख कहाँ? इस संसार में सुख नहीं, क्या पड़ा इस संसार में, किसके लिए? इसलिए आचार्य शंकर अपने इस श्लोक के माध्यम से यही बताने का प्रयास कर रहे हैं मित्रों कि हमें गोविंद के भजन को, ईश्वर की भक्ति को, परमात्मा की याद का स्मरण सदैव करना है। उसको कल पर नहीं टालना है, आज करना है, अभी करना है। जो सबसे उत्तम और सबसे बेस्ट टाइम है वो वर्तमान का है, क्योंकि हम हैं, हमारा होना ही एक स्थिर है, यही एक स्थिर है, बाकी अस्थिर है। आज के श्लोक में इतना ही, शेष फिर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।